घटना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना। कौन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? बाइबल कहती है, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, लूका 1 उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वह अपनी दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाके धूप जलाए। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब यहां पे हमें एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता हुआ मिलता है, जिसके लिए परमेश्वर ने कितने साल तक देखा कि मैं किसके जरिए एक ऐसे पुरुष को पैदा करूं जो यीशु मसीह के रास्तों को साफ करेगा। यूहन्ना की जो फर्स्ट बुलाहट थी, जो पहली बुलाहट और एकमात्र और सबसे बड़ी बुलाहट उसकी थी, वो ये थी कि लोगों को क्राइस्ट के बारे में अवेयर करना, यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो देखो परमेश्वर का मेमना, ये देखो परमेश्वर, मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसकी जूती के तस्मे खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद आने वाला तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसकी लाइफ की जो मेजर बुलाहट थी वो थी क्राइस्ट के बारे में बताना। लेकिन एक ऐसे पुरुष को पैदा करने से पहले परमेश्वर ने यह देखा, क्योंकि यूहन्ना की जो अपब्रिंगिंग थी वो आसान नहीं थी। उसका जो पैदा होना और उसके बाद पैदा होने के बाद जवानी तक जो उसकी लाइफ थी वो इजी नहीं थी। बाइबल कहती है वो जंगलों में रहा। अगर हम वचन को पढ़ेंगे, लूका 1 उसकी 5 से 25, लूका 3 उसकी 2 से 20, लूका 7 उसकी 18 से 23 और यूहन्ना 1 उसकी 29 से 42 आयत। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि ये व्यक्ति टिड्डियां खाकर, टिड्डियां यानी कि एक फल होता था, एक हरी फली होती जिसे टिड्डी भी बोलते थे, और दाख मधु यानी शहद खाता था। वो दाख मधु नहीं, शहद और टिड्डियां खाता था और जंगलों में रहता था। ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था। जंगली आदमी कहां रहता था? जंगल में। क्यों जंगल में रहता था? उसकी बुलाहट थी। परमेश्वर ने इस तरह से उसे तैयार किया ताकि जब वो जवान हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपनी बुलाहट के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेशन रख सके, तैयार होकर काम कर सके परमेश्वर का। क्योंकि इसे एक बड़ा काम दिया गया है, जीसस के बारे में बताना, क्राइस्ट के बारे में बताना, उसके रास्तों को साफ करना। सब बोलो हालेलुया। तो एक ऐसा जोड़ा चुना गया जो आत्मा में था, जो बूढ़ा होने के बावजूद भी परमेश्वर के घर में सेवा के लिए मौजूद था, जिसने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, तू भी बहुत बूढ़ी हो गई, हमें कुछ परमेश्वर ने दिया नहीं, चर्च आने में हमें शर्म आएगी, अगर प्रभु के घर में कोई पूछ लेगा तुम्हारे बच्चा नहीं हुआ तो हमें शर्म आएगी, आज नहीं चलते, कभी कभी जाया करेंगे, बड़ी मीटिंग में जाकर पीछे बैठ के वापस चले जाया करेंगे, लोग जब पूछेंगे तो हमें शर्म आएगी। लेकिन वचन कहता है वो एक्साइटेड थे परमेश्वर के घर में उसकी सेवा करने के लिए। और इसलिए जब चिट्ठी निकली कि आज कौन परमेश्वर के घर में जाकर अंदर जाकर सारे रीति रिवाज करेगा, तो वो चिट्ठी उसके हस्बैंड के नाम की निकली। एलीशिबा का हस्बैंड अंदर गया और वचन कहता है कि उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने कहा अब तेरे बेटा पैदा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अभी मैसेज तक मैं पहुंचा नहीं हूं। जब वो बड़ा हुआ तो जंगलों में रहा, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो अपने जीवन का बलिदान दे सके। उसे ऐसे माता पिता से पैदा किया जिन्होंने अपना सारा जीवन परमेश्वर के घर के लिए बलिदान किया था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, जो ये सवाल नहीं कर रहे थे कि परमेश्वर मेरे जीवन में तूने काम क्यों नहीं किया, अगर तूने मेरे जीवन में काम नहीं किया इसका मतलब तू असली नहीं है। उनको यकीन था परमेश्वर असली है, इसलिए वो सेवा करने के लिए एक्साइटेड थे। एक्साइटेड थे तो घर में थे, एक्साइटेड थे तो परमेश्वर के घर में थे, चाहे उनके कोई भी बेबी नहीं था, बूढ़े हो चुके थे। बाइबल कहती है वो दोनों बूढ़े थे, एलीशिबा बांझ थी और परमेश्वर के घर में मौजूद थे।
ये कैसे हो सकता है कि उनके अपने जीवन में बेबी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको यकीन था, उनको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र और सच्चा परमेश्वर है। अब आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती वो जवान होता है, जब जवान होता है तो प्रचार करता है, जब प्रचार करता है परमेश्वर के बारे में बताता है, सब इजरायलियों को पानी का बपतिस्मा देता है, उन्हें उसे यीशु मसीह के बारे में बताता है और उस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है यीशु के बारे में? वो कहता है कि यूहन्ना 1 उसकी 29 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, दूसरे दिन यीशु को उसने अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखता है तो क्या कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा के लेके जाता है। ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है। पीछे मतलब क्या? मेरे बाद, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना के बाद में हुआ। उसकी मम्मी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी यूहन्ना से, जब उसकी मम्मी उसके पास गई थी, जीसस की मम्मी मरियम उसके पास गई थी। अब उसने कहा मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मेरे पीछे आता है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब मुझसे पहले उसने क्यों कहा? क्योंकि वो परमेश्वर उससे वाकई पहले था, सिर्फ उसने धरती पर देहधारी होकर वो आया था, लेकिन